मोमिनीन इकराम अस्सलाम अलैकुम। मैं अपने एक तीसरे पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पैगाम की ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि कल से ईद ज़हरा की मुबारकबाद का एक पूरा सैलाब है जो सोशल मीडिया के ऊपर है मौजूद है, और हम भी मुबारकबाद देते हैं ईद ज़हरा की तमाम जो है वो मोमिनीन को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उसमें एक बात है जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल मुझे लग रही है, और इसी सिलसिले में ये वीडियो है और जल्दी जल्दी बात आपके सामने अर्ज़ करनी है कि इमाम ज़माना की ताजपोशी की बात की जा रही है। इमाम ज़माना का यौम ताजपोशी, देखिए ईद ज़हरा के जो दूसरे खुशी के जो मुहर्रिकात हैं वो अपनी जगह पर हैं और उनका होना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इमाम ज़माना की ताजपोशी ये बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल लफ्ज़ है, इसलिए कि एक तो हमारे आइम्मा तख्त व ताज से बिल्कुल बरी हैं और हमारी रगों में शहनशाहियत और मुलूकियत इतना सरायत कर चुकी है कि हम उनको जो है वो ताजपोशी उनकी करने पे आमादा है। तो ये बात गलत है, ये लफ्ज़ गलत है। इस्लाम ताजपोशी और तख्त को मिटाने के लिए आया है, ना कि उनको रीस्टैब्लिश करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि हर इमाम का जो रोज़ शहादत है वही दूसरे इमाम का जो है वो यौम ताजपोशी है। तो इसके माने ये हुए इस लॉजिक के एतबार से कि हम हर इमाम की शहादत वाले दिन या उसके अगले दिन दूसरे इमाम को यौम ताजपोशी की मुबारकबाद दें। तो ये कितनी गलत बात है कि 21 रमज़ान को हम जो है इमाम हसन को की यौम ताजपोशी मनाएं और इमाम हसन की शहादत वाले दिन हम इमाम हुसैन की यौम ताजपोशी। तो इसका क्या मतलब है? और कहने की ज़रूरत नहीं, रोज़े आशूर के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मोमिनीन बेहतर मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और फिर उसके बाद के तमाम आइम्मा कि उनके रोज़े शहादत के दिन हम उनके जानशीन की रोज़े ताजपोशी मनाएं। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इसके कोई मतलब नहीं है। और हमारे आइम्मा जो है वो बादशाहों और नवाबों की तरह नहीं थे कि जब उनके बाप मरते थे तो वो जनाजे में शिरकत भी नहीं करते थे और वो फ़ौरन जो है वो अपनी ताजपोशी के जश्न की तैयारियों में डूब जाते थे। तारीख भरी पड़ी है, आप जाकर देखिए तमाम सलातीन, और उसमें सिर्फ जो है वो मुसलमान सलातीन नहीं, शिया सलातीन, शिया नवाबीन की तारीख भी मौजूद है। और नाम लेना जो है वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, वरना मैं नाम भी ले सकता हूँ कि ऐसे लोग कि जिनके बाप जो है जब मरे तो उन्होंने जनाजे में जाने की जहमत नहीं की बल्कि अपनी ताजपोशी की तैयारी में मसरूफ हो गए। तो क्या हमारे आइम्मा को भी आप उसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं? तो ये ताजपोशी की बात गलत है। दूसरी बात यह है, इसके अलावा एक तीसरी बात भी है कि एक हमारे दरमियान ही एक टोला है जो एक तरह से महदवियत की बातें बहुत ज़्यादा किया करता है, जबकि इमाम महदी का अकीदा हर एक का है, उसमें किसी यानी हम सिर्फ शियों का नहीं बल्कि बरादरान अहले सुन्नत का भी अकीदा है इस बारे में है। सिर्फ इस बात पर बहस है कि वो पैदा होंगे या जाहिर होंगे, लेकिन ये कि वो लोग, उनको ये नजर आता है कि हर चीज़ में इमाम महदी को पुकारो, इमाम महदी से गुफ्तगू करो, उन्हीं से तवस्सुल करो, उन्हीं की मदद करो। तो आइम्मा को मदद के लिए पुकारा जाए या इमाम महदी को मदद के लिए पुकारा जाए, ये सब बातें बराबर हैं। तो ये कि उस तरफ से भी ये हो रहा है कि भाई आज से जो है वो इमाम महदी की यौम ताजपोशी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बातें मुनासिब नहीं है, तशय्युओं को बांटने वाली भी हैं और तशय्युओं में गलत तसव्वुरात पेश करने की भी हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह के अल्फाज से परहेज़ करना चाहिए। और बस यही चंद बातें थी कि जिनकी वजह से मैंने आप हज़रात को ज़हमत दी। मैं इन्हीं दुआओं के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आने वाले अय्याम आप हज़रात के लिए खैर व बरकत से भरे रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।